और नमस्कार दोस्तों। आज के डार्क स्किल्स के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक टेक्निक, एक साइकोलॉजिकल एज टेक्निक। और आज से पहले किसी ने भी आपको ये टेक्निक ना सिखाई होगी, ना आपने कभी देखी होगी, ना कभी सुनी होगी। ये टेक्निक दोस्तों आपके लिए क्या काम करती है? देखिए दोस्तों, अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या बिज़नेस सेक्टर्स में हैं, तो ऑब्वियसली आपको चाहिए लोगों की हाँ। और लोगों की हाँ के लिए आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। तो लोगों को इन्फ्लुएंस आप कैसे करेंगे? यू विल डू इट विद द हेल्प ऑफ डार्क स्किल्स। लोगों पे एक साइकोलॉजिकल एज आपको लेनी पड़ेगी, लोगों को अपने फेवर में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो टेक्निक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें मैंने मेंटलिज्म और साइको एनालिसिस दोनों को कंबाइन किया है। स्क्रिप्ट भी मैं आपको बताऊंगा और स्क्रिप्ट के साथ में आपको जो भी टूल्स वगैरह चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, लोग आपका प्रोडक्ट सर्विस नहीं लेते हैं, या आपके ऊपर माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, या आप लोगों को मतलब कि उनको यस पर नहीं ला पाते हैं, तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आपको लोगों से आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि लोग ना कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते। आप पहली बार अगर अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की, कंपनसेशन प्लान का कंटेंट डिलीवर करने लग जाते हैं, वन वे कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, पैसिव कम्युनिकेशन करते हैं, तो लोग आपसे बोर हो जाते हैं। देखिए, लोगों को चाहिए अंडरस्टैंडिंग, लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट। तो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि इमेजिन कीजिए कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ और मेरा कोई प्रोडक्ट सर्विस है या मेरा कोई बिज़नेस है, मुझे प्रॉफिट पार्टनर या मुझे कस्टमर या क्लाइंट चाहिए। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि अगर मैं आपसे एक छोटी-सी बात पूछूँ कि आप ज़िंदगी में दोनों में से किस प्रकार के लोगों को चाहते हो? एक लोग जो आपको समझते हैं, दूसरे लोग जो आपको कुछ समझाते हैं। आप दोनों में से किसको चुनोगे? तो मैक्सिमम लोग आपको पता है क्या कहेंगे, इवन आप भी ये कहेंगे कि मैं ऐसे लोगों को चुनूँगा जो मुझे समझते हैं। तो लोग अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें वैसे वही लोग अच्छे लगते हैं जो उन्हें समझते हैं, समझाने की जगह। तो मैक्सिमम लोग जो बिज़नेस, सेल्स, मार्केटिंग सेक्टर्स में होते हैं वो यहीं फेल होते हैं कि वो आदमी को समझने की बजाय ना उसको कंटेंट शेयरिंग और डिलीवरिंग में लग जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि डिटेल से पहले डिसीजंस आते हैं। तो हमें सामने वाले को अपने फेवर में लाना पड़ेगा। तो 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम में सामने वाला कोई भी इंसान वो आपको किसी भी चीज़ के लिए यस कैसे कहता है, इसको समझिए। तो इमेजिन कीजिए कि मैंने किसी से पूछा कि दोस्त, आपके सामने 2 लोग हैं, एक वो शख्स जो आपको समझता है, दूसरा वो जो आपको कुछ समझाता है। आप किसको ज़्यादा पसंद करेंगे या किसको चुनेंगे? तो सबने यही कहना है, मैक्सिमम लोगों ने यही कहना है, जो मुझे समझता है। अब मैं उनसे कहता हूँ कि चलिए, क्या है कि जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए हो सकता है कि ना हो। लेकिन अगर आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरे इन्वेस्टर हो, आप मेरे बिज़नेस पार्टनर हो, अगर मैं आपको समझता हूँ, आपकी नीड को एनालाइज़ करता हूँ, तभी तो आपको सैटिस्फाई कर पाऊँगा। तो हम चेक करें कि क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर, या मेरी वो अंडरस्टैंडिंग, मेरे पास वो इमोशनल आईक्यू है कि मैं आपको सैटिस्फाई कर पाऊँगा, पहले चेक करें। तो हर पर्सन कहता है कि बिल्कुल चेक कीजिए। तो अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ कि मैं किसी भी पर्सन को ये कहता हूँ कि आप जैसे ये देखिए कि मेरे जैसे 2 हाथ हैं। इसमें से आपको एक हाथ को चुनना है, तो कौन से हाथ को चुनेंगे? ऐसे। अब कोई लेफ्ट चुनेगा, कोई राइट चुनेगा। कोई लेफ्ट चुनेगा, कोई राइट चुनेगा। सो व्हाट हैपेंस नाउ, अब मान लीजिए एक पर्सन ने राइट हैंड चुना। तो मैं उन्हें क्या कहता हूँ कि आपसे मिलने से पहले ना मैंने थोड़ा-सा सोचा था कि आप किस प्रकार के शख्स हो सकते हो। मैंने आपको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करी थी माइंड में। तो मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन किया था। ये देखिए, मेरे पास एक एनवेलप है। अब ये दोस्तों एक सिंपल एनवेलप नहीं है, एक घोस्ट एनवेलप है। घोस्ट एनवेलप इसे कहते हैं। तो मैंने एक प्रेडिक्शन करा था कि आप कौन-सा हाथ चुन सकते हो। तो जैसे देखिए, मैं इस एनवेलप को खोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक स्लिप है, आप इसको निकालो। अब पर्सन निकालता है, ये देखिए, निकालता है। तो अब इसमें क्या लिखा होता है? यू विल चूज़ राइट। आप राइट हाथ ही चुनोगे। इंटरेस्टिंग। अब सामने वाले पर्सन को आपने इन्फ्लुएंस कर लिया है और सामने वाला पर्सन जो है वो आप पे बिलीव करने लग जाता है। फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। चलिए, अब क्या हो सकता है कि शायद जो सामने वाला पर्सन था वो लेफ्ट हैंड चुन ले। अब क्या करें? तो दोस्तों, मैजिक यहाँ पे है। मैजिक इस घोस्ट एनवेलप में है। तो इस एनवेलप को आपने अपनी पॉकेट में रखना है
अब सामने वाला पर्सन मान लेते हैं लेफ्ट हैंड चुनता है। नाउ व्हाट यू डू, आप उन्हें कहते हैं कि जब मैं आपसे मिलने आ रहा था ना, तो आपसे मिलने आने से पहले मैंने आपसे माइंड में बात करी थी, आपको समझने की कोशिश की थी आपसे मिलने से पहले। तो ये मेरे पास एक एनवेलप है, इसमें मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी, तो इसको मैं खोलता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक स्लिप है, ठीक है। आप इसको निकाल के चेक कीजिए क्या मेरी प्रेडिक्शन सही थी। अभी पर्सन निकालता है स्लिप को। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, जो स्क्रिप्ट मैंने आपके साथ शेयर की स्टेप बाय स्टेप, इस स्क्रिप्ट को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, परफेक्ट कर लेते हैं, और आपको चाहिए ये गोस्ट एनवेलप। ये एक मामूली एनवेलप नहीं है, ये गोस्ट एनवेलप है। तो ये एनवेलप इज़ अ टूल, और उसके साथ में जो स्क्रिप्ट मैंने आपके साथ शेयर की, उस स्क्रिप्ट को अगर आप परफेक्ट कर लें तो लोग आपको दोस्तों ना कहना भूल जाएंगे। बट द मेन थिंग इज स्क्रिप्ट एंड द टूल, आपको दोनों चीज़ें चाहिए एंड यू हैव टू परफेक्ट इट। इसमें आप अगर मेरी किसी टाइप की हेल्प चाहो, आप कमेंट दे सकते हो, यू कैन टेक माई हेल्प। मैं आपको प्रैक्टिकल की मदद से आपको ये बहुत अच्छे से ये टेक्निक तैयार करवा सकता हूँ दोस्तों।